सदियों में कभी कभी अपने को ऐसी मूवी देखने को मिल जाती है जो भाई एकदम से दिमाग ब्लो कर देती है। फिर कुछ ऐसी भी फिल्में देखने को मिल जाती है जो हाई बजट होती हैं, फिर उसके बाद का क्या पता चलता है एकदम सर्कल हो जाता है। आप लोगों को तो सर्कस भूली तो नहीं ना? हाँ, तो भाई साहब सेम याद रखना है। और हमने देखी है राजा साहब, और आपको एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते चलेंगे। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार, रेबल स्टार, भाई मुझे भी यार इसकी एक्टिंग जबरदस्त पसंद है। मुझे भी इसकी फिल्में अच्छी लगती हैं, जैसे कि बाहुबली हो गई, डार्लिंग हो गई। भाई क्या मूवी दिया है इस बंदे ने, क्या एक्टिंग की है। लेकिन यार वही पता नहीं क्या हो रहा है इस टाइम पे, इतनी हाई बजट फिल्म और भाई क्या हुआ इस फिल्म के साथ। मतलब यही मुझे समझ में नहीं आया कि एक फिल्म होती है कुछ लेवल तक बुरी होती है, कुछ और लेवल तक बुरी होती है। इसका आप डिसेंडिंग ही समझ लो। मतलब पिक्चर स्टार्ट होती है अपनी पीक पॉइंट पे, हम लोगों को तो ट्रेलर के हिसाब से एक्सपेक्ट ऊंचा ही रख के गए थे, वो धीरे धीरे और इतना स्पीड कभी कभी ड्रॉप लेती है नीचे। भाई पता ही नहीं चलता कि ये मूवी स्टार्ट भी हुई है या इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब यार इसमें हॉरर बताया गया था, तो हॉरर कहाँ पे है? हॉरर के नाम पे जब भी हॉरर आता है अपने को लगता है कि कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसी कॉमेडी जो 2008 के टाइम पे साउथ की मूवीज में होता था उस टाइप की हो रही है। और भाई उसमें भी लो बजट की मूवी, जैसे कि यूट्यूबर लोग कोई बना रहे हो। यूट्यूबर भी कितनी बढ़िया बढ़िया मूवी बना के दे रहे हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी को देख लो भाई, एकाकी सीरीज कितनी बढ़िया बनाई है ना। अब भाई वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस मूवी के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखा मैंने जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई 10 मिनट तक समथिंग निकला होगा, मैंने मोबाइल में टाइम देखा, भाई मुझे तो यार 10 मिनट इतना ज़्यादा लगा जैसे 1 घंटे 2 घंटे से मैं कंटिन्यू यही मूवी देख रहा हूँ। और एक ऐसी मूवी के लिए पैसा लगाया हूँ जहाँ पे भाई मुझे सिर्फ वही पुराने घिसे पीटे चीज़ें दिखानी है और वही देखना है, जैसे कि 3 लड़कियाँ एक ही लड़के के प्यार में पागल हुई जा रही हैं, लड़की का इंट्रोडक्शन हुआ जा रहा है। उससे बढ़िया तो मुझे बाथरूम लगा भाई साहब। जैसे ही आधा घंटा समथिंग निकला मेरे से रहा नहीं गया, मैं बाथरूम निकला। भाई साहब जो सुकून वहाँ पे मिला मुझे, आहा, उससे ज़्यादा मूवी तो मेरे ही दिमाग में चल रही। मतलब यार उससे ज़्यादा ये स्टोरी अपने ही माइंड में चल रही है कि भाई अगर एक बंदा है जो भाई इसकी दादी को सब कुछ भूल चुका है, और उसका बंदा जो है भाई गायब हो चुका है, पता ही नहीं कहाँ है, और भाई उसका जो लड़का है वो ढूंढने निकला है अपने बाबा को, भाई कौन है ये पता ही नहीं, ढूंढने निकला है। और भाई उसी के साथ साथ पता नहीं किस दुनिया में ये चला जा रहा है, पहाड़ी चढ़ रहा है, कभी साड़ी पहन के कोई कुछ पहाड़ी में ही चढ़ रहे हैं। भाई यही समझ में नहीं आता साड़ी पहन के कौन चढ़ता है, वो सब तो ठीक है भाई। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे सीन्स अपने को देखने को मिलते हैं। मुझे तो ये लगा था कि वो पुराना अवतार जो भाई उसमें दिखाया गया है कि राजा साहब बूढ़े थे और उस टाइम पे वो सिगार पी रहे थे, भाई क्या ही कस लगाया था भाई। वो शॉट है ही नहीं। मतलब मैं ढूंढ रहा हूं कि ये शॉट कहीं तो निकल के आएगा, कहीं पे भी तो मिक्स होगा। ये हो सकता है कि आधा घंटा प्लॉट बिल्ड करें फिर उसके बाद अपने को दिखाएं। यही करते करते हाफ इंटरवल हो गया। भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि ये रोल आया कब। हो सकता है कि मैं सो गया रहा हूँगा या कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, थिएटर वाले वहाँ पे कैची मार के कट कर दिए हो, पता नहीं भाई वो सीन मुझे दिखा ही नहीं। फिर उसके बाद मैं सोचा कि भाई अब संजय दत्त और रेबल स्टार की होगी फाइट जबरदस्त, प्रभास सामने आएगा और भाई जो पंच लगाएगा, और ऊपर से संजय दत्त जैसा खतरनाक विलन जहां पे हो, तो भाई क्या हो सकता है। लेकिन ये तांत्रिक बाबा सिर्फ तांत्रिक ही करता रह गया, और बोमन ईरानी भी यहाँ पे है, तो भाई वो भी यार पता नहीं किस धुन में किस नशे में है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेके पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब इसमें हीरोइनें जो रखी गई हैं तो वो सिर्फ कहानी को सिर्फ बढ़ा रही हैं, ढोंस रही हैं जबरदस्ती, किसी तरह आगे तो बढ़। मतलब यार एक स्टोरी होती है कि बस स्टार्ट हुई, उसका एंड पॉइंट होता है, इसका एंड पॉइंट कहाँ है। उसी के साथ साथ इनकी हिम्मत तो देखो, राजा साहब 2 भी अनाउंसमेंट कर देते भाई, ये लो। मतलब यार एक धमाका खत्म हुआ नहीं था, तुम्हां से एक और जबरदस्त, इतना ज्यादा क्रिंज भाई मैंने यार मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। किस तरह से ये मूवी मैंने देखी भाई, मैं क्यों देखा ये मूवी, जबरदस्ती करके किसी भी तरीके से टाइम निकला है जो मैं वो सब कुछ यार बता ही नहीं सकता। क्या ट्रॉमा है, मतलब यार ये ट्रॉमा कब तक में ख़त्म होगा मुझे पता नहीं। उसी के साथ साथ यार टॉक्सिक का भाई साहब मैं बात करूं
लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। क्यों अपना माथा इसी में खराब करूं मैं, क्योंकि अभी मेरा माथा हो चुका है एकदम से सनका हुआ है भाई। मैं बात करने वाला हूं अब आगे देखूंगा टीचर टॉक्सिक का, क्योंकि भाई टॉक्सिक ही कुछ अब संभाल सकती है, हालांकि वो भी क्या ही संभाल लेगा। ये ट्रॉमा किस तरह से जाएगा। मतलब यार एक आदमी का कहना है कि जब राजा साहब ही इस लेवल के हैं, राजा साहब ही इतने घटिया हैं, तो उनकी प्रजा किस लेवल की होगी। और जहां ऐसी प्रजा होगी वहां मुझे नहीं रहना भाई। हो सकता है कि प्रभास के कट्टर फैंस को पसंद आए उनका एक्शन स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, भाई जो भी है सीन में यार प्रेजेंट हो वो बंदा, फिर भी पसंद आएगी। तो ऐसे लोगों को पसंद आ सकती है ये मूवी। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखने ही मत जाओ, वन टाइम वॉच है भाई, आराम से जाओ यार, चिल मारो, हो सके तो गांजा वांजा ले लेना।